जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आमला नवमी की आप सभी भक्तों को ढेरों शुभकामनाएं। आप पर भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों आज आमला नवमी के दिन हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं आमला नवमी की व्रत कथा। जो लोग आमला नवमी के दिन आमले के वृक्ष का पूजन करते हैं या फिर आमला नवमी की कथा को सुनते हैं, उन लोगों पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में परम सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों आमला नवमी के दिन आंवले वृक्ष की पूजा अर्चना करें। उसके बाद आप आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें। दोस्तों जो लोग आमला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों अब श्रवण करते हैं आमला नवमी व्रत कथा। एक राज्य में आंवलिया नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा ने यह प्रण लिया था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवला दान करेंगे, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। राजा अपने प्रण के अनुसार ऐसा ही किया करते थे, लेकिन राजा के बेटे बहू को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा, राजा इतनी सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन राजा के बेटे ने उनसे कहा कि उसे इस तरह से दान करना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ उस महल का त्याग कर दिया। फिर क्या हुआ कि राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपने प्रण के कारण कुछ न खाया। जब राजा को भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान को राजा के ऊपर दया आई। तभी भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब राजा रानी ने यह देखा उनके राज्य से दुगना राज्य बसा हुआ है, तभी राजा रानी से कहने लगे, देखो रानी, कहते हैं ना, कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन ग्रहण करें। राजा और रानी ने मिलकर आंवले दान किए और भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और अपने माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के बुरे दिन शुरू हो गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। वह दाने दाने को मोहताज हो गया और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ गया। उनकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने बिना पहचाने उसे काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हैं। उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल बांधते हुए उनकी पीठ पर मस्सा देखा। यह देखकर बहू को रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास की पीठ पर था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वो लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आ गया और उसके आंसू टपक टपक कर उसकी सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि बेटी तू क्यों रो रही है? उसने बताया कि आपकी पीठ के जैसा मस्सा हमारी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना किया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और उनका सारा हाल पूछा और अपना सारा हाल उन्हें बताया और अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी भी कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। आमला नवमी की एक और कथा आपको सुनाती हूँ। आमला नवमी के दिन एक सेठ ब्राह्मणों को आमला के पेड़ के नीचे भोजन कराया करते थे, साथ ही उन्हें सोना दान किया करते थे। यह सब देखकर सेठ के पुत्रों को अच्छा नहीं लगता था। यह सब देखकर वो अपने पिता से बहुत झगड़ा करते थे। रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर वो दूसरे गांव में रहने के लिए चला गया। अपना जीवन यापन करने के लिए उसने वहां पर एक दुकान लगाई। उसी दुकान के आगे सेठ ने एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा कुछ ऐसी हुई कि सेठ की दुकान खूब चलने लगी। यहाँ पर भी सेठ ने अपना नियम ना छोड़ा। वह आमला नवमी का व्रत पूरा किया करते थे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको दान दिया करते थे। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया और उनके पुत्रों को समझ में आने लगा
कि वह अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती मानकर वह अपने पिता के पास जाते हैं और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। फिर पिता के कहे अनुसार उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान पुण्य करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई। आंवला नवमी की एक और कथा सुनाती हूँ। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव को चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने मना कर दिया, लेकिन उस वैश्य की पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन उसकी पत्नी ने एक कन्या को कुएं में गिराकर भैरव देवता की बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ और लाभ के बजाय उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया और उस लड़की की प्रेत आत्मा उसको सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने वैश्य को सारी बात बताई। इस पर वैश्य ने कहा, गौ हत्या, ब्राह्मण वध, बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं भी जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर, गंगा स्नान कर, तभी तू इस पाप से मुक्ति पा सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिनों के बाद गंगा मैया वृद्ध महिला का रूप धारण करके उसके पास आई और बोली, यदि तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत करोगी, आंवला वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी, ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात मानकर वह वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवला नवमी का व्रत करती है। ऐसा करने से भगवान के आशीर्वाद से वह दिव्य शरीर वाली हो गई और भगवान की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। बोलो भगवान विष्णु की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।